हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के टीवी में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आगामी परीक्षा को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? यानी अभी हाल ही में जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। ए में है 17 दिसंबर, बी में है 19 दिसंबर, सी में आता है हमारा 20 दिसंबर और डी में है 21 दिसंबर। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। गोवा जो है 1510 में जो है पुर्तगालियों के अधीन हुआ था। पुर्तगालियों ने इसे अपने अधीन कर लिया था। इसे ये जो स्वतंत्र हुआ था 1961 में जो है स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र कब हुआ था? 1961 में। और इसे जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यहाँ से ये भी याद रखना है। गोवा में दो नदी बहती हैं, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी। इसकी जो राजधानी है गोवा की वो पणजी है और किस नदी के किनारे पर बसी है? मांडवी नदी के। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन देखते हैं। नीति आयोग के कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक में अग्रणी राज्य रहा। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है पंजाब, सी में मध्य प्रदेश और डी में आंध्र प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी आंध्र प्रदेश जो है नीति आयोग के विवरण कृषि विवरण और किसान अनुकूल सूचकांक में अग्रणी राज्य रहा। आंध्र प्रदेश जो है 1956 में पहला राज्य था। भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया था। यहाँ से ये भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी, यहाँ से ये भी याद रखना है। पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? पापी कोंडा नेशनल पार्क ये जो है आंध्र प्रदेश में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन आता हमारा, आनंद विवाह अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? यानी कि आनंद विवाह जो है अधिनियम लागू करने वाला अभी राज्य बना हाल ही में, कौन सा बना? ए में है जम्मू कश्मीर, बी में आता मध्य प्रदेश, सी में है गुजरात और डी में है हरियाणा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी जम्मू कश्मीर जो है आनंद विवाह अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और आपको याद होगा वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। कब पारित किया गया था? 1980 में। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन आता हमारा, असम सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर की योजना किस देश ने शुरू की? ए में है बांग्लादेश, बी में आता श्रीलंका, सी में भूटान और डी में है नेपाल। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि भूटान। और आपको याद होगा यूपी यूपी यूपीआई भीम, यानी कि यूपीआई भीम अपनाने वाला पहला देश कौन बना था? भूटान बना था। यहाँ से ये भी याद रखना है। इसकी जो राजधानी है थिम्पू है। थिम्पू इसकी राजधानी है। यहाँ से ये भी याद रखना है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला बांग्लादेश है भारत से। 4096 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, पहली बार किस देश ने अंडर-19 एशिया कप जीता? ए में भूटान, बी में आता चीन और सी में है बांग्लादेश और डी में है पाकिस्तान। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी बांग्लादेश ने जो है पहली बार अंडर-19 एशिया कप जीत लिया है। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला है, रविन्द्रनाथ द्वारा रचित था। यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संप्रीति अभ्यास चल रहा है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, किस देश ने सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट लॉन्च की? ए में है चीन, बी में आता अमेरिका, सी में है जापान और डी में है भारत। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि बाराकोंडा इसका नाम होगा। बाराकोंडा ये एक मछली का नाम है। ये नाम इसका जो है नाम का रखा गया है। यहाँ से ये भी याद रखना है। और भारत ने जो है ये लॉन्च की है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, फिनलैंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान किसे दिया गया? ए में है अफगान एनजीओ को, बी में आता हमारा भारत एनजीओ, सी में है चीन एनजीओ और डी में है बांग्लादेश एनजीओ।
चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी अफगान एनजीओ को जो है फिनलैंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान दिया गया। नेक्स्ट में आता हमारा, भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारियों को किस देश में गोल्डन आउल सम्मान दिया गया, यानी कि जो है अभी हाल ही में जो है भारतीय सशस्त्र बल को किस देश में जो है गोल्डन आउल सम्मान से सम्मानित किया गया। ए में है नेपाल, बी में आता है श्रीलंका, सी में है चीन और डी में है अमेरिका। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि श्रीलंका। यहाँ से ये भी याद रखना है, भारत और अमेरिका के बीच में जो है एक पुल है जिसका नाम है आदम का पुल। क्या है? आदम आदम का पुल। ये किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? ए में 16 दिसंबर और बी में आता 18 दिसंबर, सी में 19 दिसंबर और डी में 20 दिसंबर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को। और इस साल जो था राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का 17वां संस्करण था। ये कहाँ पर मनाया गया? इंदौर में ये आयोजित किया गया। इसी अवसर पर जो है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान को बुलाया गया, यानी कि अतिथि के रूप में रहे थे वो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, काशी तमिल संगम 2.0 का शुभारंभ किसने किया? ए में अमित शाह, बी में आता राजनाथ सिंह और सी में है नरेंद्र मोदी और डी में है द्रौपदी मुर्मू। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने काशी तमिल संगम 2.0 का शुभारंभ किया वाराणसी में। वाराणसी, यहाँ से अभी याद रखना है। और पहला रोप वे कहाँ बना है? वाराणसी में, यानी कि रोप वे पहला होगा ये भी वाराणसी में बनाया गया। नेक्स्ट आता हमारा, डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर का शुभारंभ किसने किया? ए में है द्रौपदी मुर्मू, बी में आता राजनाथ सिंह और सी में है अमित शाह और डी में है नरेंद्र मोदी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने जो है डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर का शुभारंभ किया। नेक्स्ट आता हमारा, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? यानी देश का सबसे बड़ा होगा ये स्वरवेद महामंदिर। इसका अनावरण कहाँ किया गया? ए में आता भोपाल, बी में है अहमदाबाद, सी में है वाराणसी और डी में है कानपुर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी वाराणसी में। और वाराणसी में एक मंदिर और है, विश्वनाथ मंदिर। कौन सा है? विश्वनाथ मंदिर। ये कहाँ है? ये भी वाराणसी में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। प्राचीन नगरी कहलाता है भारत की वाराणसी। नेक्स्ट में आता हमारा, विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार किसे मिला? ए में है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक, बी में डॉक्टर दिनेश शर्मा और सी में है डॉक्टर गोयल वर्मा, डी में आता है डॉक्टर अजय प्रताप। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को जो है विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट में आता हमारा, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ कहाँ किया? ए में है वाराणसी में, बी में आता कानपुर, सी में है लखनऊ और डी में है प्रयागराज। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी लखनऊ में। लखनऊ में जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में, नई दिल्ली में। यहाँ से भी याद रखना है। G20 की जो बैठक हुई नई दिल्ली में हुई। इंटरपोल की जो बैठक हुई ये कहाँ पर हुई? ये भी नई दिल्ली में संपन्न की गई। यहाँ से ये भी याद रखना है। और देश का पहला होगा लोयन नाइट सफारी पार्क कहाँ बना है? नाइट सफारी पार्क, ये भी लखनऊ में बनाया गया। नेक्स्ट में आता हमारा, खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे रहा? ए में है लखनऊ, बी में आता गुरुग्राम, सी में है हैदराबाद और डी में है पटना। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में टॉप पर रहा। यहाँ से ये भी याद रखना है। खाद्य सुरक्षा एक्ट अधिनियम कब पास किया गया था? एक्ट जो है 2013 का ये अधिनियम था। विश्व खाद्य संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय जो है रोम में है। कहाँ पर है? रोम, इटली। यहाँ से ये भी याद रखना है। हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है। मूसी नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? ए में आता है 18 दिसंबर और बी में आता है 20 दिसंबर और सी में आता है 21 दिसंबर और डी में आता है 16 दिसंबर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी 20 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव
एकजुटता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट में आता है हमारा भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल किसे प्राप्त किया गया, यानी किसने ये प्राप्त किया है। ए में आता है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, बी में आता है डॉक्टर मित्या बेसवाल और सी में है डॉक्टर कमला स्वाति और डी में आता है डॉक्टर महेश्वरी देवी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट में आता है हमारा इंडियन स्ट्रीम प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने। ए में है मुकेश अंबानी, बी में आता है अमिताभ बच्चन, सी में है आमिर खान और डी में है अक्षय कुमार। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी अमिताभ बच्चन जो है इंडियन स्ट्रीम प्रीमियर लीग के मुंबई टीम के मालिक बन गए। नेक्स्ट में आता है हमारा योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों की स्थापना को भी दी। ए में है 42, बी में आता है 48 और सी में है 52 और डी में है 57। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी। और उत्तर प्रदेश जो है यूपी सबसे अधिक लोकसभा सीटें जो है 80 उत्तर प्रदेश में है और राज्यसभा जो है 31 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 100 हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट में आता है हमारा नया जेनरेटिव AI स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया गया। ए में है बेंगलुरु, बी में आता है हैदराबाद और सी में है लखनऊ, डी में है भोपाल। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी बेंगलुरु में जो है नया जेनरेटिव AI स्टूडियो लॉन्च किया गया। और भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है। सिलिकॉन वैली ये भी जो है बेंगलुरु में है। बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर, यहाँ से ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।